ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 फरवरी 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर 1993। मुरली का सार: सच्चे स्नेही बन, सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। सच्चे स्नेही बन, एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्मा को देख रहे हैं। आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन किया है। फिर भी स्नेही तीन प्रकार के स्नेही अवश्य हैं ब्राह्मण, फिर भी स्नेही तीन प्रकार के। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। स्नेही तीन प्रकार के। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसीलिए कहा जाता है समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्लियर? इसीलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, क्योंकि कभी उनका स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसीलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। कभी टूट गया, कभी जुड़ गया, इसीलिए उन्हें समय प्रति समय पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये कौन है? स्नेह करने वाले। कभी जुड़ गया, कभी टूट गया, तो फिर से जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। क्लियर? क्योंकि उनका स्नेह कहीं ना कहीं, चाहे व्यक्ति में,
किसी प्रकृति के साधनों में कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है तो ये स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ गए। ओके, स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है, बिना किसी मेहनत के। ये स्नेह की निशानी होती है। आपका स्नेह है, ये इसमें बाबा ने मना नहीं किया कि नहीं है। स्नेही की निशानी ही है कि बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। स्नेह करने वाली आत्मा का, जिसका स्नेह है, उसका हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी हैं कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है, इसीलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है। बाबा तो है पर ये साधन भी चाहिए, ये व्यक्ति का, इस व्यक्ति का आधार भी चाहिए, है ना। तो दोनों तरफ स्नेह होने से स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि और भी है ना, कोई आधार है, चाहे वो साधन लगाओ, चाहे कोई व्यक्ति लगाओ, चाहे कोई भी बात लगाओ, या संकल्प मात्र भी कहीं और स्नेह है, तो ये स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। क्लियर? इसीलिए उनका कभी जुटता है, कभी टूटता है, और बार बार स्नेह जोड़ने में ही मेहनत लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि कोई ना कोई और आकर्षण है, कहीं और स्नेह है, तो फिर वहां से हटाएंगे। दोनों तरफ ही अधूरा स्नेह हो गया, इसीलिए बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है ना। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं सब कुछ कर दूंगा, ठीक है, पर बाबा तो साथी है, पर ये भी तो साथ चाहिए ना, इसका भी तो सहयोग चाहिए ना। तो एक बल, एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसीलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। क्योंकि जिस और द्वारा आपको जो साथ और सहयोग मिल रहा है, जो प्राप्ति हो रही है, वो आपको अल्पकाल के लिए आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं कि इसकी बहुत जरूरत है, ये बहुत विशेष है, मना इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी मेरे सारे कार्य होंगे। उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं कि नहीं मेरा ना मोह नहीं है किसी में, मेरा कोई लगाव झुकाव नहीं है, लेकिन उनके साथ जुड़ के रहेंगे क्योंकि उसे सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। इसीलिए कभी बाबा से स्नेह जुड़ जाता है और कभी टूट जाता है, और फिर उसी स्नेह को जोड़ने में मेहनत लगती है, क्योंकि कोई और भी आधार है, कोई और भी सहारा है। तो वो सहारा हो गया, लगाव झुकाव नहीं है लेकिन सहारा है। मेरे सारे कार्य ना इनके हाथ में है ना, तो इनको तो पकड़ के रखना पड़ेगा ना, सारे कार्य तो हमारे यही करते हैं ना। तो बाप पीछे हो गया, और वो जो साथी है, जो सहयोगी है आपका, उसका सहारा आपको आकर्षित कर रहा है। तो ये कौन हो जाते हैं? स्नेह करने वाले। अब दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं,
वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना, यह निभाने वाले, माना प्रैक्टिकल में वो सारी आशाएं पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती है कभी नहीं होती है कि हम समाये हुए हैं स्नेह में, वो उनको अनुभूति जो निभाने वाले कभी होती है कभी नहीं होती है। फिर भी निभाने वाले समीप हैं लेकिन समान नहीं है। निभाने वालों को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। और तीसरे, जो स्नेह में समाये हुए हैं उनकी निशानियां सुन लो। उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। ये समाये हुए उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः, मुश्किल नहीं लगेगा, स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में रहती हैं। तो स्नेही सभी हैं लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछो, बता दिया। अब अपने से पूछो, मैं कौन? बता दिया। ये हैं स्नेह करने वाले, ये हैं निभाने वाले, ये हैं समाने वाले, माना समान। तो अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना। स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति भी आवश्यक है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा। बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। कहीं ऐसा होता है ना, बाबा को पहले रखते या दूसरे नंबर पे रखते या कौन से नंबर पे रखते, ये आपके करने के तरीके से पता चलता है। नहीं, मैं ना वो बिजी थी ना, मैं ये था ना, मैं वो था ना। हम किसको पहले किसको दूसरे नंबर पर रखते हैं, आपकी कर्म कहानी सब बता देती है। आपके बहाने, आपकी खुद की सब कुछ एक्टिविटी सब बता देती है कि आप इन तीनों में से कहाँ हैं। क्लियर? तो समाई हुई आत्माओं के लिए तो एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध
और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। जो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है, बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का संकल्प मात्र भी संकल्प नहीं आ सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, स्थिति को देखकर हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसीलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि यह ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हैं। जब आप क्लासेस कराते हैं या कोई भाषण करते हैं तो एक तोते की कहानी सुनाते हैं। उनको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो। तोते को कहा, तोते नलके पे नहीं बैठना, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था, तोता नलके पे नहीं बैठना। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर ये भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, स्थूल में तो कोई होना चाहिए, सहारा चाहिए। तो बताओ, वो तोते वाली कहानी होगी। नलके पर तोताराम, नलके पे नहीं बैठना, तोताराम तेरे को मना किया गया नलके पर नहीं बैठना, और फिर भी नलके पे बैठा रहेगा। हम भी यही करते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, फिर भी तो कोई कार्य करने के लिए तो सहारा चाहिए ना, एक दूसरे के साथ ऐसे सहयोग तो चाहिए ना। तो उस समय हंसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है। क्या लेती? चांस लेती है। बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। और वो रॉन्ग बात, झूठा सहारा, उसको पक्का करने के लिए व झूठ को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर्स लगाए जाते हैं। तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। माना है ये माया, खुद को भी समझ में आ रहा है कि अरे हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं विचार कर कहते नहीं, अरे आपका तो बाबा साथी है ना। हाँ, बाबा तो साथी है ही, पर आप आओगे कि नहीं साथ देने? हाँ, आप भी तो चाहिए। अंदर घबराहट हो रही। अब माया ऐसे पिलर्स लगा देती। क्या पिलर लगाती है? माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी, रहेगी ना, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर ये आर्टिफिशियल पिलर
ये जो पिलर लगाए ना आपने समय आने पर, ये धोखा दे देते हैं, आर्टिफिशियल। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, ये अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति, वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। तो अपने से सोचना कि मैं कौन। तो अपने से सोचना कि मैं कौन। समझा? अच्छा। सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात सदा समाये हुए हैं, ये याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है ना। कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं कि ये क्या हुआ। मैं थी या कोई और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना। क्या मैं ही थी जो ऐसे फंस गए थे उसमें। तो परवश को अपना होश नहीं होता। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है। अच्छा, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित्त आत्माएं ये सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो? उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए तो रहम आता है ना। घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है, और ये रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हैं ना। निमित्त आत्माओं के अथकपन को देख सब में उमंग आता है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो।
मौजों में रहते हो व कभी मौज में, कभी मूंझते भी हो या सदा मौज में रहते हो? हाँ, क्या हाल चाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, वह ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? तो सब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए। और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना, तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है। तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी, एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ये, जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कहीं ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा और प्रारब्ध अर्थात कम होगी। लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, यह साधारण भी हो जाएगा तो कोई अर्जा नहीं। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगी, दुख तो होगा नहीं। साधारण भी बने तो कोई क्या हर्जा, हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया ना। ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वे स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो ही जाती है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं। हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। तो ऐसे या मेहनत करनी पड़ती है। जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी भी नेचर, किसी की नेचर मानो रमणीक है, किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना। उसको पता भी नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है रमणीकता की। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए।
कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे? साधारणता की समाप्ति। संकल्प में भी साधारणता नहीं। माताएं मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाला मूंझ जाए, लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे। होंगे तभी तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्मा है। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वालों को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, आज का वरदान। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है, बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। अगर आपने भाग्य विधाता को अपना बनाना है तो बाप के साथ भी और दादा के साथ भी, माना बाप दादा के साथ संबंध, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे ही सब कुछ पा लेंगे। लेकिन यह खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन ही नहीं सकता। जब तक आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं, तो भाग्य कैसे मिलेगा? और आप कुमार कुमारियों के आगे ब्रह्मा बाप का नाम लिखा है। तो ऐसे कैसे सोच सकते कि डायरेक्ट निराकार के साथ कनेक्शन हो जाए, बीच में ब्रह्मा बाबा का कोई वो नहीं, क्योंकि ये तो निराकार से लेते हैं, तो हम भी डायरेक्ट उनसे लेते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का भाग्य बनता है। तो अगर आप ये सोचते तो ये खंडित चाबी है। तो साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन ही नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। आज का स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अपने आप से भी आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, सेवा से भी आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, और सर्व से भी आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है कि वो आत्माएं आपसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? कई बार हम अपने आप से पूछते हैं ना कि जैसा पुरुषार्थ मैं कर सकती आत्मा वैसा मैं कर नहीं रही हूं। माना आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो माना संतुष्ट तो नहीं हुए अपने आप से। और दूसरों को आप जो सहयोग दे सकते आप दे नहीं रहे, ये और आप उनको संतुष्टता का गहना नहीं दे रहे हो, तो माना फिर आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, तो फिर संतुष्ट मनी कैसे बनेंगे, सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? और सिद्धि स्वरूप हर कोई बनना चाहता है,
मैं कोई भी कार्य करूं उसमें मुझको सिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए। तो पहले ये संतुष्टता के सर्टिफिकेट ले लो, फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएगी। ओम शांति।